नमस्कार साथियों जब भी कोई आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो वहाँ पे अक्सर चौहद्दी संबंधी विवाद होते हैं, तो उनको मैटर सॉर्ट आउट कैसे करें। और देखिए, एडवोकेट की लापरवाही और आप जो है अपनी रजिस्ट्री में इतना रुचि नहीं रखते हैं, तभी ये कमियां आती हैं। ठीक है, बाद में आपको पोजीशन नहीं मिलता। ठीक है, कोई रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए केस करता है। तो आप ये समझें साथियों कि नियमावली 109 क्या कहती है, कैसे हमें चौहद्दी बनवानी है और कब आपकी चौहद्दी जो है वो आपकी मान्य नहीं होगी और ना ही आपको पोजीशन मिलेगा, तो वो भी आप जानेंगे साथियों। ठीक है, और अगर आप किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं साथियों, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कहीं प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है आपको, वो प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, कोई भी केस पेंडिंग तो नहीं है, 14380 या मान लीजिए उसका डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं हमारे द्वारा। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है अवधनाथ सिंह। अब इनकी प्रॉपर्टी है 4 जगहों पे, खसरा संख्या 99, 187, 187/1, 372, यानी कि इनकी जो जमीन जो है वो 4 अलग अलग जगहों पर है। ठीक है, अब ये पूरा जमीन बेच रहे हैं, तो कई बार अक्सर अधिकतर ये देखा जाता है कि एक ही चौहद्दी दिखा देते हैं कि हमारा कब्जा जो है वो यहाँ पे 99, 187, 100, मतलब सबका एक ही जगह चौहद्दी यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, आपने चौहद्दी दिखा दी, अच्छी बात है, लेकिन आप सोचो कि हमें यहीं पे कब्जा मिल जाए चारों का, तो वो हर बार जरूरी नहीं है कि आपको वहां पे पोजीशन मिल जाए। क्यों नहीं, चलिए अब मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। और देखिए साथियों, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं और आप रजिस्ट्री के बारे में A to Z जानकारी वो सीखना चाहते हैं जो विशेषज्ञों के पास होती है, तो आप हमारा कोड ड्राफ्टिंग नियम कोर्स ई बुक ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इसमें हमें दिया गया है। ये सारे टॉपिक मिलेंगे, सेल डीड, गिफ्ट डीड की परिभाषा, अपवाद, ये सारे और सभी के फॉर्मेट, दान पत्र, लीज एग्रीमेंट, GPA वगैरह सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए साथियों, होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक मामला हमारे सामने आता है जिसमें एक व्यक्ति ने एक प्लॉट लिया था और एक प्लॉट जो था वो 4 खसरा नंबर में था। खसरा संख्या 1799, खसरा संख्या 1804, खसरा संख्या 1828, खसरा संख्या 2033। ठीक है, अब उनका मामला क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे एक ही जगह पोजीशन मिल जाए। ठीक है, यानी कि उन्होंने चौहद्दी, जैसे मान लीजिए साथियों, मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर भी आपका कोई डाउट रह जाए तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। जैसे मान लीजिए साथियों, ये रोड की सड़क के किनारे ज़मीन है। ठीक है, अब ये है खसरा संख्या 233। ठीक है, ये है साथियों 204, और मान लीजिए यहाँ पे है 188। ठीक है, और यहाँ पे है 93। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए अलग अलग खसरा संख्या है। अब किया क्या है, मान लीजिए 4 सही खातेदारक हैं। ठीक है, A, B, C, D। ठीक है ना, सभी में है, सभी में 4 सही खातेदारक। अब मान लीजिए घर वापस बंटवारा हो गया था, तो ए ने क्या किया, यहाँ पे ए कब्जा था, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, लेकिन सह खातेदारक है, लेकिन अभी घरू तौर बंटवारा वो पीछे कहीं रह रहे हैं। अब इसने क्या किया, ए ने पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेच दी। ठीक है, क्योंकि उसमें 4 खसरा में थी, मान लीजिए चारों में उसने बेच दी कि भाई हाँ, मैं ये प्रॉपर्टी इस रजिस्ट्री संख्या से आपको यहाँ पे सेल आउट कर रहा हूँ। और उसने चौहद्दी क्या दिखा दी, चौहद्दी दिखा दी 233 की, कि पूर्व में गाटा संख्या 78 और पश्चिम में गाटा संख्या 204, उत्तर में गाटा संख्या मान लीजिए जो भी हो, मान लीजिए 66। ठीक है, और दक्षिण में रोड दिखा के यहाँ पे आप चौहद्दी। तो देखिए, आप यहाँ पे कब्जा नहीं ले पाओगे साथियों, कानून से कब्जा नहीं ले पाओगे, क्योंकि जब आप कब्जा लेने पहुंचोगे तुरंत बी और सी और डी ऑब्जेक्शन करेंगे कि नहीं, हम यहाँ पे नहीं देंगे, जहां जहां लिखा है वहां वहां लीजिए। और कायदे में कानून यही है, आप चाहे दुनिया की कोई भी ताकत लगा दें, आपको दिक्कत होगी, रजिस्ट्री में भी दिक्कत होगी साथियों। इसलिए आप, नियमावली 109 कहता है कि समय आनुपातिक रूप से, देखिए ये कीमती जमीन है तो इसमें बी और सी और डी लेंगे अपना हिस्सा, और आपको प्रत्येक उसमें लेना पड़ेगा। इसलिए ऐसी जमीन अगर आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो सोच समझकर ध्यानपूर्वक खरीदें। और कई भी तो मैं देखता हूं कि प्लॉट 4 खसरा संख्या में आपने प्लॉट ले लिए, कब्जा एक ही जगह कर लिया। कल से अगर उन सह खातेदारों ने विवाद कर दिया तो कब्जा 4 टुकड़ों में आपको करना पड़ेगा। ये ध्यान रही ये चीज साथियों, ठीक है ना। तो ये सब चौहद्दी के नियम है। बाकी अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया।